ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका लगाई जा रही है। और जो दहशतगर्दी करने आएगा वो यहाँ से मरकर ही वापस जाएगा, बल्कि मरकर भी वापस नहीं जाएगा, उसे भी यहाँ किसी गुमनाम जगह पर दफन कर दिया जाएगा। लीडर बनना कोई आसान काम तो नहीं होता। लीडर बनने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सो अगर इन केस ये कुर्बानियां इंडिया देता है इस सेंस में कि नहीं देता, ये क्वेश्चन है। कश्मीर में इस वक्त कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है। एज वी स्पीक देयर इज एन एनकाउंटर गोइंग ऑन। इंडिया की पॉलिसी और है, क्योंकि इंडिया ने पता साढ़े सिर तो खलोते ने हो, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इंगेजिंग इन ऑल दैट, जिसे करने के लिए। और कल हम जानते हैं कि एक एनकाउंटर जो है वो उड़ी सेक्टर में भी हुआ है। इसके अलावा 22 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 7 जो घुसपैठिए थे वो मारे गए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक ही सोचा रहा है कि कश्मीरियों को किस तरह मरवाया जाए। जैसे जैसे हालात वहाँ खराब होते हैं, ठीक है जी। अब इंडिया की जो नेबरहुड स्ट्रेटजी है वो यही है कि जिधर फौज है फौज से काम करना है, जिधर डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी से काम करना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कश्मीर के अंदर कोई भी बदमनी फैलाने के लिए या दहशतगर्दी करने आएगा तो उसको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज बहुत मजबूत हैं, वो उनको यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगी। और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। अगर इंडिया के लिए एक नया चैलेंज बनता तो दैट इज समथिंग द इंडियंस मे नॉट अफोर्ड, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मैंने कहा सोसाइटल सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। आज भी कुलगाम के अंदर एक इनकाउंटर चल रहा है और वहां पर जितने भी दहशतगर्द फंसे हुए हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, जो यहाँ पर गैर रियासती मजदूर हैं उनको मारा जा रहा है, पुलिस वाले हमारे जो हैं उनको मारा जा रहा है। तो उनका आज सफाया हो जाएगा और अभी 1-2 घंटे के बाद में आपको ये इतला मिल जाएगी कि वो इनकाउंटर खत्म हो गया और उसके अंदर 2 या 3 दहशतगर्द थे, वो मारे गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकियों को पालता है। दोस्तों ये न्यूज़ अभी कम आ रही है कि लगातार जो आतंकी हैं वो मारे जा रहे हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये भी आ गई है कि जो कुलगाम है या फिर जो भी कश्मीर के उधर के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दोस्तों ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 आतंकी तो अभी भी मारे गए हैं, और लेकिन एक हफ्ते की अगर बात की तो एक हफ्ते में 7 आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। दोस्तों इससे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं रो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कभी भी जो है वो सीधा लड़ाई भारत से नहीं लड़ती, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसका भारत के सामने टिकना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को बर्बाद करना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने भी ये बात कही थी कि हमारे पास टैंक नहीं है, और टैंक है भी तो उसमें उसको चलाने के लिए तेल तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की आर्मी की हो गई है। लेकिन फिर भी वो लगातार आतंकवादियों को भारत में भेजने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे अटैक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय आर्मी लगातार जिस तरीके से चौकसी से खड़ी रहती है वो एक भी आतंकियों को अंदर आने नहीं देती, और जो आतंकवादी थोड़े बहुत सफल भी हो जाते हैं उनको यहाँ पे मार के गिरा दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। और कश्मीर के अंदर आज़ादी और जिहाद के नाम पर वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ भेजकर श्रीनगर में अमन और खुशहाली को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और चीज़ों को तो मैनेज कर रहा है एक तरफ, क्योंकि बड़ा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया है तो मसले भी तो उतने बड़े ही होंगे, लेकिन जारी बात है उनके पास अपरेटस भी उतना ही बड़ा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। देखिए नफ्सियाती असर कभी हुआ करता था, अब नहीं होता कोई नफ्सियाती असर। अब तो अगर इनकाउंटर हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, चल रहा है। और देखिए वो तो मरने के लिए बने ही हैं, उनको तो मरना ही मरना है, और वो इस्लाम के नाम पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मर जाते हैं। जबकि आप किसी को जान से मारकर, किसी बेगुनाह को जान से मारकर जन्नत में नहीं जा सकते। अब वो कह रहे हैं, जनता वाले कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनको असला कहाँ से आ रहा है, पैसे कौन दे रहा है, कौन इनको चीज़ें पहुँचा रहा है, कौन इनको डिस्टर्ब करा रहा है। देखिए इसके पीछे कई वजूहात हैं। एक तो जो POJ और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक चल रही है, उसको डिवाइड करने के लिए कश्मीर के अंदर
कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों को भेजा जाता है, ताकि वहाँ के लोगों का रुझान जो है उस जो इनकलाब आने वाला है वहाँ पर, उस इनकलाब से उनका रुझान हट जाए और वो इस कश्मीर की तरफ देखने लगे। लेकिन यहाँ पर हम आपसे कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर भेजूँगा, जो हमारे लाल चौक की होगी और घंटाघर के पास की होगी। आप खुद देखेंगे कि वो कितना खूबसूरत बन गया है और कितनी हसीन, कितनी तरक्की पर हम लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन ये एक बात कहना चाहूँगा, उनकी ज़िंदगी कोई इतनी लंबी नहीं होती है, या तो वो बॉर्डर क्रॉस करते-करते ही मारे जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, उसके बाद मारे जाते हैं। यही चीज़ हमारे पाकिस्तान, जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो यहाँ पर बदअमनी फैलाने के लिए दहशतगर्दों को भेजता है और वो दहशतगर्द यहाँ पर मारे जाते हैं। देखिए, क्योंकि कश्मीर इस टाइम स्मार्ट सिटी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाल चौक के अंदर वाईफाई फ्री है, पोलो व्यू के अंदर वाईफाई फ्री है, बड़ी-बड़ी सड़कें बन चुकी हैं, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं, कॉलेजेस बन चुके हैं और तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें उसको हज़म नहीं हो पा रही हैं कि कश्मीर जो भारत का अटूट अंग है, ये काफ़ी बुलंदियों पर जा रहा है और तरक्की याफ्ता हो रहा है और एजुकेशन हमारे बच्चों के पास खूबसूरत है। हाई क्लास एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। ये बात उसको हज़म नहीं हो रही है और वो यहाँ पर दहशतगर्दों को भेजकर दहशतगर्दी का माहौल और बदअमनी को फैलाना चाहता है। हमारे यहाँ पर बिजली का 1 यूनिट 3.5 रुपए का है। आप लोगों के यहाँ पीओजेके के अंदर 60 रुपए यूनिट है। हमारे यहाँ आटा 35 रुपए किलो है। आप लोगों के यहाँ 200 रुपए पार कर गया है। लेकिन उनको मेंटली प्रिपेयर किया गया है कि अगर आप मारे जाओगे, अगर आप शहीद होगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब कश्मीर की सरजमीन के ऊपर भारत और भारतीय कश्मीर की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी करने की किसी को कोई इजाजत नहीं मिलेगी। ये तो बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, ये तो बेगुनाहों का खून बहाते हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करके जन्नत में नहीं जा सकता। और अभी थोड़ी देर में आपको ये इत्तला मिल जाएगी कि कुलगाम का एनकाउंटर खत्म हो गया है, वहां पर 4 या 5 दहशतगर्द या 2 जितने भी होंगे मारे गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो इस पर रो ही रही है, क्योंकि कमर चीमा का कहना है कि भारत की जो पॉलिसी है वो आतंकियों के खिलाफ एकदम मतलब क्लियर है कि अगर आतंकवादी जो है वो अगर भारत में आके कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनको सीधा सीधा मार दिया जाएगा, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। और दोस्तों, इसीलिए आपने देखा हो कि जो एनकाउंटर की संख्या है वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है और ख़ास करके आर्टिकल 317 और 35 के हटने के बाद जो कश्मीर की स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। दोस्तों, अभी भी स्थिति एकदम पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से हमारी आर्मी वहाँ पे काम कर रही है उसको देख के तो यही लगता है कि कुछ ही दिनों में जो कश्मीर की स्थिति है वो आम, जैसे कि हम लोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी रहते हैं, जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है वैसे ही कश्मीर की स्थिति हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान कहीं से भी ये होने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये स्थिति यहाँ पे अच्छी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने क्या बोलेगा कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, यहाँ पे जो कश्मीर के आम लोग हैं या और जो पाकिस्तान और जो इंडियन आर्मी है उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे जिससे कि वो पूरी दुनिया में ये प्रचार करने में सफल हो जाए कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं है और इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीरी लोगों के साथ जुल्म कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए लगातार आतंकवादियों को भेज रहा है ताकि यहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया जाए और कश्मीर के आवाम और इंडियन आर्मी को आमने सामने खड़ा किया जाए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मेरे किसी वीडियो से तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।